अब मुख्यमंत्री जो भाई साहब 12 महीने से प्रयागराज मंदिरों में वहीं भी है, उनको तो लगाओ, वो तो अच्छी बात है। कुंभ में जाना सबके लिए गौरव का विषय है, हमें उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमें मंदिरों में जाने से भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आप प्रदेश के मुखिया हो, आप मुख्यमंत्री हो और आप प्रदेश की जनता ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ में आपको यहाँ पर सत्ता सौंपी है, तो उन लोगों के काम तो करो। अब भाई साहब मदन दिलावर जी के तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस प्रदेश को मुख्यमंत्री जी बचा लो, इसको मुख्यमंत्री बना दो, शिक्षा विभाग किसी और को दे दो। कुछ भी कह देंगे वो। अर्धनग्न जो हमारी बहनें जो पढ़ाती हैं, शिक्षिकाएं, उनको अर्धनग्न बता देंगे, घी की एक बूंद में 100 टन ऑक्सीजन बता देंगे, पता नहीं क्या क्या बता देंगे, मूत्र से कैंसर ठीक होना बता देंगे, कुछ भी बता देंगे, वो उनका विषय है। सत्ता से आने पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाएंगे, और वो भी नहीं 5 साल में नहीं, हम 100 दिन में बना देंगे। 100 दिन से ज्यादा हो गए भाई साहब, 365 से भी ज्यादा हो गए। वो पारदर्शी स्थानांतरण नीति तो बनी नहीं, और लूटो, खोसो, खाओ, पकड़ो, लाओ, पर्ची कटाओ। एक एक कर्मचारी की 3-3 जगह पर्ची कट गई, बेचारा आज भी रो रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरा काम पर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे से जो जमा पूंजी ली थी उसका क्या होगा, उन्हें कौन देगा। अंदर से दर्द उनका निकल रहा है धीरे 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 धीरे। मुझे घेर के मारा, मुझे घेर के मारा। भाई पहले की तरह आजाद हो जाओ। ये इनका देखो, ये मॉडल ही यही है कि जो इनके आदर्श विद्या मंदिर थे, जो आरएसएस की पाठशालाएं चलती थी, वो सब बंद हो गई थी। जब हमारा समय था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, टीचर दे दिए, अच्छी भर्तियां कर दी, अच्छा स्टाफिंग पैटर्न कर दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो लोग बाग आ गए। 1 करोड़ का नामांकन हो गया था, आज 80 लाख के लगभग पहुंच गया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इनका मतलब ये है कि इंग्लिश मीडियम बंद कर दो, बाकी स्कूलें बंद कर दो, बालिकाएं की बंद कर दो, तो वो सारे आदर्श विद्या मंदिर की स्कूलें जो इनकी बंद पड़ी हैं उनमें लोग चले जाएं और आरएसएस की वहां पर शिक्षा दी जा सके। प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो भाई साहब 12 महीने से प्रयागराज मंदिरों में वहीं भी है, उनको तो लगाओ, वो तो अच्छी बात है। कुंभ में जाना सबके लिए गौरव का विषय है, हमें उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमें मंदिरों में जाने से भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आप प्रदेश के मुखिया हो, आप मुख्यमंत्री हो और आप प्रदेश की जनता ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ में आपको यहाँ पर सत्ता सौंपी है, तो उन लोगों के काम तो करो। आप मुख्यमंत्री से कोई मिल नहीं सकता, और मिल जाता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो रहा, तो फिर करें क्या आप बताओ ना। जब मुखिया से संतुष्ट नहीं हो रहा और मुखिया से मिलना नहीं हो रहा, और बाकी तो एनपी हैं सारे के सारे, बाकी तो एनपी हैं। एक कोटा में सुसाइड हुआ है, उसको लेकर मदन दिलावर जी ने कहा। अब भाई साहब मदन दिलावर जी के तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस प्रदेश को मुख्यमंत्री जी बचा लो, इसको मुख्यमंत्री बना दो, शिक्षा विभाग किसी और को दे दो। क्योंकि मुख्यमंत्री बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस शिक्षा को तो बचाओ। हमारे बच्चे क्या शिक्षा लेंगे इनसे, ये थोड़ा सा मतलब तकलीफ दे बात है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं आप बताओ। सुसाइड केस को प्रेम प्रसंग का मामला, कुछ भी कह देंगे वो। अर्धनग्न जो हमारी बहनें जो पढ़ाती हैं, शिक्षिकाएं, उनको अर्धनग्न बता देंगे, प्रेम प्रसंग बता देंगे, एक गऊ के उसमें घी की एक बूंद में 100 टन ऑक्सीजन बता देंगे, पता नहीं क्या क्या बता देंगे, मूत्र से कैंसर ठीक होना बता देंगे, कुछ भी बता देंगे, वो उनका विषय है। मैं तो इतना कहता हूं कि या तो मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री को नसीहत देकर के बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा सके, इस बात के लिए उनको पहल करनी चाहिए, नहीं तो फिर अदला बदली होती रहती है। कोई आज नहीं तो हो नहीं रही है, कर करा दो, जो करना है कर करा के ठीक ढंग से कैसे चले। 5 साल इन्हीं को रहना है साहब, हम तो विपक्ष में हैं। हमारा धर्म है कि जनता के साथ में जो कुटाराघात हो रहा है या जनता के जो मुद्दों की सुनवाई नहीं हो रहे, उसको हम आवाज बन करके सदन और सड़क के ऊपर, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं तो वो बताएं, हमारा काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इनको अक्ल कब आएगी, ये तो अब इनको सोचना है, इनके प्रदेश आलाकमान को सोचना है। साल भर में सीएम के दिल्ली दौरे करीब 70-80। भाई साहब दिल्ली दौरे नहीं, जितने दिन दौरे हुए उससे ज्यादा पर्चियां भी आ गई।
तो इनका तो प्रतिदिन या तो दौरा या पर्ची दिल्ली की। अब दिल्ली से सब कुछ चल रहा है, रिमोट कंट्रोल। ये सोचनीय विषय है, लेकिन ठीक है, मुख्यमंत्री हैं। तो कांग्रेस भी कोई सड़क पर अब आंदोलन करेगी, स्कूलें बंद हो रही है। हम तो सड़क पे ही है, कौन से सत्ता में। इंदिरा गांधी को लेकर एक मूवी आई है इमरजेंसी के नाम से। हाँ, भाजपा की जो इनके पास है ही यही। पहले भी कभी इमरजेंसी की मूवी की बात करेंगे, एक और आई है वो जिसके लिए सभी एमएलए के साबरमती, जिसके लिए सबको फोन कर रहे हैं कि भाई बीजेपी के नेता सबके सब एमएलए और एमपी जा करके कार्यकर्ताओं को दिखाएं, है ना। तो क्या मतलब तमाशा लगा रखा है इन्होंने। अरे भाई, जनता ने आपको सत्ता दी है, आपने अपना संकल्प पत्र लिया है, उस संकल्प पत्र और जो वादे आपने किए थे उसके ऊपर आप काम करो ना, उस पे काम नहीं करना है इनको। उससे तो पूरा हट गया इनका एजेंडा, ही हट गया इनका। अरे देखिए, सेवा दल का कार्यक्रम था, नेशनल एग्जीक्यूटिव जो थी उस का कार्यक्रम था। मैं भी आया हूं और हमने अपने विचार शेयर किए हैं। और सेवा दल, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस पार्टी मिलकर के इस देश में जो लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, जो मुद्दे हैं देश के लोगों को, उनसे ध्यान भटका करके और संविधान पे हमला किया जा रहा है, बाबा साहब के व्यक्तित्व पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। और यहाँ पर प्रदेश के अंदर जो वादे इन्होंने किए थे, पारदर्शी तबादला नीति की बात की थी इन्होंने, हरियाणा के बराबर पेट्रोल के भाव करने की बातें की थी, ईआरसीपी की बातें की थी, यमुना जल की बातें की थी, अपराध को रोकने की बात की थी। आज हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ में सबसे ज्यादा राजस्थान में बलात्कार हुए। प्रतिदिन 18-19 के लगभग हमारी बेटियों के साथ में, नाबालिग बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। माफियागिरी हावी है, बजरी माफिया हो, लैंड माफिया हो, खनन माफिया हो, सारे के सारे हावी हैं। कोई यहाँ पर काम करने वाला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है और लूटने का काम इस तबादला उद्योग के जरिए लोगों को लूटने का काम इस सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। एक वैसे आप स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बोला कि मर्ज की गई है स्कूल बंद। क्या हुआ फिर मर्ज करके, क्या हुआ? वो स्कूल तो नहीं रहेगी ना, 450 कम तो होगी नहीं संख्या में। तो वो तो उनको तो कोई पर्ची पकड़ा देते हैं, सीएमओ में जो वो मीडिया का काम देखते हैं वो पर्ची भेजते हैं कि आपको ये बोलना है। वो अपने विवेक से कुछ भी नहीं बोल सकते। और घनश्याम तिवारी जी को ला रहे हैं, वो राज्यसभा के हैं, देश की बातें करें। यहाँ डैमेज कंट्रोल करने के लिए अगर वो अपना शक्ति लगा रहे हैं तो वो गलत बात है। यहाँ के लोग, यहाँ का मंत्री बोले कि मैंने क्या किया, क्या करने जा रहा हूँ, शिक्षा में क्या कर रहे हैं, चिकित्सा में चिकित्सा मंत्री बोले, वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। और पर्चियां आती हैं सीएमओ से, दिल्ली से सीएमओ में आती हैं, सीएमओ से पर्चियां मंत्रियों के पास में जाती हैं और वो अपना बयान पढ़ देते हैं। इसके अलावा तो 12 महीने से आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने कभी कोई मीडिया के सवाल लिए हों तो आप बता दीजिए मुझे। कोटा सुसाइड पे मंत्री जी बोलते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है, प्रेम प्रसंग। देखिए, मंत्री जी को मैं समझता हूं कि शायद इलाज कराना चाहिए अपना, अच्छे कोई किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि चाहे जैसे बोल रहे हैं। आज किसी का बेटा चला गया, उसके सपने चकनाचूर हो गए और वो उसको कोई लड़की से जोड़ करके प्रेम प्रसंग बता करके और अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति चाहते हैं। और जो हमारी बहनें जो पढ़ा रही हैं स्कूलों में, संस्कार दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, उनको अर्धनग्न अवस्था में जाने वाली टीचर बताया जा रहा है। और पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं, किसी का पैर तोड़ रहे हैं, किसी का हाथ तोड़ दो, और कि देवी से कुछ मांग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा के बारे में उनको बात करनी चाहिए। और हमारा शिक्षा के प्रति क्या विजन है वो बात उनको बतानी चाहिए। उसके ऊपर वो कभी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को और पार्टी आलाकमान बीजेपी को चाहिए कि या तो उनको समझाएं या फिर अदला बदली का खेल चलता ही रहता है तो हटा के दूसरे को किसी को बनाए। एक आखिरी सवाल भाई साहब, दिल्ली सीएम, पूर्व सीएम कहते हैं कि उन्हें मारने की कोशिश की गई। कौन? अरविंद केजरीवाल। भाई साहब, वो नौटंकीबाज आदमी है। अब मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं दिल्ली गया नहीं, लेकिन वो कुछ भी नौटंकी करता है, चुनाव जीतने के लिए करता है। वो मोदी से भी बड़ा गुरु है, मतलब मोदी का भी नौटंकी करने में, सही बात तो ये है।